नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना को हराने का एकमात्र हथियार है वैक्सीन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना को हराने का हथियार ही वैक्सीन बताया। कोरोना पर सतर्कता कम न करें और लोग संक्रमण को सीमित रखना ही समझदारी समझें। आपको बता दें कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प है। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर जरूर निकलेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, तो अगर आपने भी कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन जरूर से ले लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, 4 यात्रियों की मौत, 40 घायलों का रेस्क्यू। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत और 40 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। ये ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही थी। इस बीच मैनागुड़ी पार करते समय ये हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही रेलवे, पुलिस प्रशासन समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया। हादसे के शिकार लोगों को ट्रेन की बोगियों से निकालने के बाद स्थानीय अस्पताल भेजा गया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, 12 करोड़ 44 लाख किसानों पर होगा इसका सीधा असर, क्योंकि अब खत्म कर दी गई है ये सुविधा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में एक बड़े बदलाव के साथ किया गया है, जो 12 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल भी बज चुका है और 10 फरवरी से वोटिंग भी शुरू हो रही है। इस बदलाव की वजह से अब लाभार्थियों से एक खास सुविधा छिन गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 7 बदलाव किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए ई-KYC करना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि इसे कुछ दिन के लिए होल्ड किया गया है। आपको बता दें कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद से चेक कर पाते हैं, तो अगर आपने आवेदन किया है, उसकी क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है, ये सब आप अपने स्टेटस में देख सकते थे। और इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर ये डालकर भी या फिर आधार नंबर डालकर भी स्टेटस चेक कर सकते थे, परंतु अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब ताजा बदलाव जो है वो पीएम किसान पोर्टल पर आप अपना मोबाइल नंबर से स्टेटस नहीं देख पाएंगे। अब केवल आप अपने आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर से स्टेटस जान पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, तो आप आधार नंबर या फिर अपने अकाउंट नंबर से ही स्टेटस जान पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन की आहट, शराब बिस्किट के लिए टूट पड़े लोग, इन चीजों की भी खूब डिमांड। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे ही लॉकडाउन की आहट हुई, लोग अपनी जरूरत की चीजें स्टॉक करने में जुट गए हैं। इन चीजों में बिस्किट, खाने के तेल, पैकेट फूड, डेयरी प्रोडक्ट और मास्क, सैनिटाइजर जैसे जरूरी सामान तो है ही, लेकिन सबसे हैरान करने वाली तो चीज ये है कि कुछ लोगों ने शराब को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों में तो लोगों ने लॉकडाउन की तैयारी में शराब की रिकॉर्ड खरीदारी कर ली है। आपको बता दें कि बीते दिनों तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद लोग शनिवार को जरूरी सामान जुटाने में लग गए। इस तैयारी में एक दिन में 210 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई। और आपको बता दें कि ये एक रिकॉर्ड बन गया है। और बिस्किट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पार्ले प्रोडक्ट की माने तो लॉकडाउन के संकेत से बिस्किट की बिक्री में उछाल आया है। 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच पार्ले की बिस्किट की बिक्री 15% बढ़ गई है। इनके अलावा लोग पैकेट फूड, डेयरी प्रोडक्ट और मास्क, सैनिटाइजर जैसी जरूरी चीजों की भी खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपके शहर, आपके राज्य में भी लॉकडाउन लगने वाला है? अगर ऐसा है तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की नए साल में जेब कटने की है पूरी तैयारी। साबुन से लेकर SUV तक के बढ़ेंगे दाम।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर महंगाई ने आपके घर का भी बजट बिगाड़ रखा है तो आपको लगता है कि 2022 में आपको इससे राहत मिलेगी, तो शायद आप मायूस रह जाएं, क्योंकि अभी लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और ये ट्रेंड भी दिख रहा है। कई एक्सपर्ट का मानना तो ये है कि महंगाई का दबाव अभी बना रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर बाजार में महंगाई के ट्रेंड को देखें तो अभी कंज्यूमर गुड्स के दाम 3 से 5% तक बढ़े हैं। वहीं अगर रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे कि अंडा, ब्रेड, केक और बिस्किट जैसी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो बीते 3 हफ्तों में 8 से 15% बढ़े हैं। खाने पीने की चीजों में लगातार महंगी होने की वजह से ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ITC, पार्ले प्रोडक्ट, HUL, ये सारी जो FMCG की कंपनियां हैं, इनका तो कहना ये है कि कृषि उत्पादों के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक और पैकेजिंग मटेरियल की लागत भी बढ़ी है। आपको बता दें कि पार्ले ने पिछले साल मार्च में अपने प्रोडक्ट के दाम 10% तक बढ़ाए थे। अब कंपनी फिर से 20 रुपए या उससे ज्यादा MRP वाले प्रोडक्ट के दाम में 5 से 10% बढ़ाने जा रही है। और आपको बता दें कि जनवरी में देश की अधिकतर कार कंपनियों ने भी अपने दाम में बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भी जनवरी में दाम बढ़ाए हैं। तो दोस्तों, महंगाई की मार आम आदमी पर इसी तरह से पड़ता रहा तो आम आदमी कैसे उठ पाएगा? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, क्या पंजाब में लगेगा वीकेंड लॉकडाउन? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री OP सोनी ने पंजाब में कोरोना के केसों को देखते हुए फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन लगाने की संभावना को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। बीते 2 दिनों से कोरोना के मामले 4000 से लेकर 4500 के बीच में ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में चाहे कोरोना की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है, परंतु सरकार ने अभी तक जो पाबंदियां लगाई हैं वे सभी पक्षों को ध्यान में रखकर लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों को बंद करना जरूरी था क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन लगनी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली में हो सकती है बेड्स की कमी। सरकारी आंकड़े दे रहे हैं इस तरफ इशारा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल देश की राजधानी दिल्ली का भी है। दिल्ली में बुधवार को 27,000 के ज्यादा नए मामले आए हैं और नए मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। अब रोजाना भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाले लोगों से दुगनी हो गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि आंकड़े एक बार फिर से कोरोना के डर को सच साबित करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मरीजों की मौत लगातार बढ़ रही है। 9 और 10 जनवरी को 17 मरीजों की कोरोना से मौत हुई, 11 जनवरी को 23 मरीजों की मौत हुई और बुधवार यानी कि 12 जनवरी को मौत का आंकड़ा सीधा 40 हो गया। मरने वालों में सबसे ज्यादा 41 और 60 साल की उम्र के बीच के लोग हैं, क्योंकि इस उम्र के अब तक 37 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि 7 ऐसे मरीजों की मौत हुई है जिनकी उम्र 18 से 19 या फिर उससे भी कम रही है। तो दोस्तों, कोरोना को लेकर सावधान जरूर से रहिए। जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, तीसरी लहर का कहर और तेज, मिले 2.5 लाख नए मामले, 6 दिन में 150% का इजाफा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए मामले अपने पीक की तरफ बढ़ते हुए 2.5 लाख तक का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस तरह महज 6 दिनों में ही कोरोना के नए केसों का आंकड़ा 150% बढ़ गया है। बुधवार को देश भर में कुल 2,47,417 नए मामले मिले हैं और इसके साथ ही एक्टिव मामलों का आंकड़ा भी 11 लाख के पार हो गया है। हालांकि राहत की बात तो ये है कि बुधवार को दिन भर में 84,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। नए केसों के आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने वालों की संख्या में तेजी के चलते हालात कुछ हद तक नियंत्रण में हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जनता चुनेगी आम आदमी पार्टी का सीएम फेस, अरविंद केजरीवाल ने फोन नंबर जारी करके मांगे सुझाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियां नए पैंतरे आजमा रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नंबर जारी करके जनता से सुझाव मांगा है कि उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। गुरुवार को पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितने भी चैनल सर्वे करवा रहे हैं उनमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी 60 नहीं कम से कम 80 सीटें आनी चाहिए। ये तो तय है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और यहाँ की जनता ही अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन, वैक्सीनेशन का भी असर नहीं, जानिए मेदांता के डॉक्टर ने और क्या कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच मेदांता अस्पताल के सीनियर सर्जन ने कहा है कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीनेशन का असर नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर के अनुसार कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लोगों को गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं।
लेकिन आईसीयू में भर्ती होने वालों की संख्या, ऑक्सीजन की आवश्यकता और जिनकी मृत्यु हो रही है ये चुनौतीपूर्ण नहीं है जितने पिछले साल अब तक दूसरी लहर में थी। उन्होंने बताया कि अब तक डेटा से पता चलता है कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में अधिक संक्रामक है, लेकिन इसकी तुलना में हल्का है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीनेशन भी फेल हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में अचानक गिरावट। यूरोप में रोजाना 30% बढ़ रहे नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के बाद ब्रिटेन में भी कोरोना के मामलों में अब गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन में नए कोरोना मामलों में करीबन 55% की गिरावट आई है, जबकि यूरोप की स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। बीते कुछ महीनों से ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन कहर बरपा रहा था। यही वजह थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन समेत कई पाबंदियां लगा दी थी। लेकिन अब मामलों में गिरावट के साथ ही ब्रिटेन के नागरिकों को थोड़ी राहत मिली है। जबकि आपको बता दें कि इटली में कोरोना के मामले बढ़ने की दर 47% है, जबकि पुर्तगाल में 48, फ्रांस में 54, जर्मनी में 60, हॉलैंड में 75, बेल्जियम में 91% है, ऑस्ट्रिया में 161%, जबकि रोमानिया में 224। आपको बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए यूरोप के देश लगातार नए कदम उठा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।